Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AMS अकेडमी। मैं खान सर आज आपको पढ़ाऊंगा एडवर्ब्स। एडवर्ब्स पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट आर इट्स काइंड्स। तो सारी काइंड्स हम एडवर्ब की पढ़ चुके थे। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एडवर्ब हम फॉर्म कैसे करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड क्या है? एडवर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ हम ly जोड़ करके एडवर्ब बना सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। एक एडजेक्टिव है हमारा फेयर, इसके साथ ly जोड़ करके हम बना सकते हैं फेयरली। पेनफुल, पेनफुली, स्मूथ, स्मूथली। तो इस तरह से यहां आप देखिए कि इनके साथ ly जोड़ करके हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाए हुए हैं। तो एक मेथड हमारा है एडवर्ब बनाने का कि हम एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ दें। दूसरा मेथड आप देखें, फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द नाउन। एडवर्ब बनाने का दूसरा मेथड यह है कि नाउन के साथ आप ly जोड़ दें। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाउन है हमारा डे, डेली, वीक, वीकली। इस तरीके से आप जो है नाउन के साथ ly जोड़ करके भी एडवर्ब बना सकते हैं। अगर हम ly जोड़ करके वर्ड बना रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि ly जोड़ने के बाद में वर्ड हमारा एडवर्ब ही बनेगा। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ly जोड़ने के बाद वो एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। कई एडजेक्टिव का ही काम कर रहे होते हैं, कई ऐसे हैं जो कि एडवर्ब का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम कर रहे होते हैं। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का जो काम कर रहे हैं वो हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहां एक एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर डेली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की डेली कंजम्पशन क्या है आपकी? तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव का। ये जो डेली है ये हमारे इस नाउन की स्पेशलिटी बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरह से डेली का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। He goes for walk daily in the morning। ये हमारा एडवर्ब का एग्जाम्पल, यानी एक सिंगल वर्ड यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है।
अब यहां एक चीज और देखने वाली बात है कि यहां कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनके साथ में ly लगा हुआ है। फ्रेंड, ly फ्रेंडली, लव, ly लवली, लविंग, ly लविंगली, या फिर यूं कहें लॉनली। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो होने क्या चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर फॉर्मेशन में डिस्कस किया था कि ly लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं, लेकिन ये सारे सारे वर्ड हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वर्ड हमारे एडजेक्टिव होंगे, ये एडवर्ब नहीं होंगे। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पर भी काम आते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी काम आते हैं। देखिए, मच, लॉन्ग, फास्ट, अर्ली, नियर, लिटिल, ओनली, इनफ, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पर भी काम आ जाते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी काम आते हैं। यहां एग्जांपल हम देखते हैं, शी वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। यहां ये हमारा नाउन और इसकी स्पेशलिटी बता रहा है लॉन्ग। कैसी जर्नी, लॉन्ग जर्नी, ये हमारा एडजेक्टिव। डोंट स्टे आउट लॉन्ग, यहां ये जो स्टे आउट है यानी हमारा जो वर्ब है उसकी स्पेशलिटी बता रहा है ये एडवर्ब। तो ये हमारा सेम वर्ड, वही लॉन्ग यहां यूज हुआ है दोनों में, लेकिन ऊपर वाले में ये एडजेक्टिव है, ये नीचे वाले में एडवर्ब। आगे देखिए, आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। ओनली सन, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द टीचर एक्सप्लेन दिस पोएम ओनली वंस। कितनी बार समझाया, एक बार समझाया, एडवर्ब। तो सेम वर्ड है, एडवर्ब का भी काम कर रहे हैं और एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं डिग्रीज इन एडवर्ब। एडवर्ब में डिग्रीज यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, अलग अलग तरीके से डिग्रीज बनाई जाती हैं। जो पहला जो सबसे सिंपल मेथड है वो डिग्री बनाने का, पॉजिटिव में कुछ ऐड नहीं किया जाता है, कंपैरेटिव में ER ऐड किया जाता है और सुपरलेटिव में EST हम ऐड करते हैं। एग्जांपल देखिए, फास्ट के साथ ER ऐड किया और ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और यहीं सुपरलेटिव में देखिए EST ऐड किया और हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। यहां हार्ड में सेम वही ER ऐड किया हुआ है, यहां EST ऐड किया हुआ है, सून में ER ऐड किया हुआ है और सुनर में EST ऐड किया हुआ है। इस तरीके से हमारी कंपैरेटिव डिग्री और हमारी सुपरलेटिव डिग्री यहां पर हम बना रहे हैं। दूसरा जो मेथड है, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा दिया जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट। तो मोर लगाएंगे हम एडवर्ब से पहले। एग्जांपल देखें, पोलाइटली, हमारा जो एडवर्ब है वो पोलाइटली है। मान लीजिए कि एग्जांपल हम देखें इसमें, he was talking politely, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री। now he is talking more politely। तो यहां ये मोर लगा करके जो हमने सेंटेंस बनाया है ये बता रहा है कि वो पहले के मुकाबले ज्यादा पोलाइटली बात कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड हम देखें, सेम तरह के सेंटेंस ले रहा हूं जिससे इजीली समझ में आए।
ही इज टॉकिंग मोस्ट पोलाइटली, सुपरलेटिव डिग्री। He is talking most politely when he is talking to ladies, या when talking to ladies। तो ये तीन तरह की जो डिग्री है, मोर लगा करके, मोस्ट लगा करके। तो डिग्रीज में जो तीसरी हमारी टाइप है वो है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर डिग्रीज। जैसे पॉजिटिव डिग्री में आप यहां देखें तो इल या बैडली, इनके साथ में कंपेरेटिव आ रहा है वर्स, और सुपरलेटिव आ रहा है वर्स, जो कि हमारी जो बेसिक या पॉजिटिव डिग्री जो है इसे कहीं मैच नहीं करता। यहां पर जो ये इल है, इल बुरे के लिए आया है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें वेल, वेल के साथ में बेटर आ रहा है, बेस्ट आ रहा है। नियर, नियरर, नियरेस्ट, जो कि हमारी ER और EST से मिलकर के बनने वाले जैसा है, लेकिन यहां पर इस नियरेस्ट की जगह पर नेक्स्ट का भी यूज आ जाता है, इसलिए हम इसको जो है इर्रेगुलर मान रहे हैं। इसी तरह से लिटिल है, लेस है, लिस्ट है, और इस तरह के कई हैं जो कि हमारे इर्रेगुलर डिग्री ऑफ एडवर्ब कहलाते हैं। अब हम बात करें हमारे एडवर्ब की पोजीशन की। तो एडवर्ब की पोजीशन जो है वो सेंटेंस या क्लॉज के अंदर तीन तरह की होती है, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन या एंड पोजीशन। फ्रंट पोजीशन वो है जो कि सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला जो वर्ड है वही हमारा एडवर्ब लगा होता है। मिड पोजीशन यानी सेंटेंस में कहीं इन बिटवीन ये जो एडवर्ब हमारा हो, और एंड पोजीशन वो है जहां की सेंटेंस का आखिरी वर्ड हमारा एडवर्ब हो। अच्छा, इसके साथ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले कि हम तीनों को डिटेल में पढ़ें, एक चीज का हमें ध्यान देना है, वो ये कि यूजुअली वी डू नॉट पुट एडवर्ब बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कि हमारा वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हम एडवर्ब को पुट नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं। जैसे यहां सेंटेंस देखिए, शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, यहां जो ये हमारा फ्लुएंटली है ये हमारा एडवर्ब है, जो यहां पर इन्होंने क्या किया है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लगाया है, तो करेक्ट मीनिंग नहीं देता है। इसको इस तरीके से होना चाहिए, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एंड में लगना चाहिए। तो जिस तरह जो पोजीशन इसकी होगी, अगर सही पोजीशन पर लगाएंगे तभी हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट मीनिंग देगा, अदरवाइज प्रॉपर मीनिंग हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, पोजीशंस में हम सबसे पहले देखते हैं फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन कहां कहां कैसे कैसे यूज होती है, तो सबसे पहला हमारा है लिंकिंग सेंटेंसेस। लिंकिंग सेंटेंसेस यानी कि एक जो सेंटेंस खत्म हुआ है लेकिन हमारी बात खत्म नहीं हुई है, उससे जुड़ती, उससे मिलती हुई बात जो है अगले सेंटेंस में आने वाली है। तो इस तरह से जब भी होता है तो हम वहां पर एडवर्ब यूज करते हैं, लिंकिंग एडवर्ब, जो कि सेंटेंस के फ्रंट में यूज होता है। तो यहां आप पहला सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू पार्क इन द मॉर्निंग, ये हमारा एक सेंटेंस है कि मैं जो है वो सुबह पार्क में गया था। देयर आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यहां आप देखिए कि ये जो देयर है ये हमारा एडवर्ब हमने यूज किया है लिंक करने के लिए इस सेंटेंस को इस दूसरे सेंटेंस से। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट आई वुड डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, यानी इससे पहले कोई और प्रॉब्लम डिस्कस हुई है, अब अगली प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है पानी की कमी की। पानी की कमी की जो प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है उसके लिए पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए यहां पर नेक्स्ट का यूज किया गया है। इसी तरह से अगला देखिए आप, यह है मॉडिफाइंग सेंटेंसेस। पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस एडवर्ब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, एक काइंड था कि सेंटेंस मॉडिफिकेशन, यानी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब। तो ये सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए जो एडवर्ब लगते हैं वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में लगते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल आप देखिए, ये लकीली,
लकीली देयर वॉजंट मच कैश इन द पर्स। शायद इस शख्स से किसी ने पैसे मांगे हैं और ये कहता है कि मेरे पर्स में ज्यादा पैसे नहीं थे, ज्यादा पैसे नहीं थे। ये इस लकीली वर्ड लगाने के कारण हो गया कि अच्छी बात थी, ये अच्छा रहा कि मेरे पर्स में ज्यादा पैसे नहीं थे, जितने थे मैंने निकाल के रख दिए, देख लो भैया, ये लो, जितने लेने हैं ले लो। अगर ज्यादा होते तो शायद मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती। इसी तरह से अगला सेंटेंस इसमें देखिए, जो ये इंसिडेंटली है, ये भी जो है हमारे इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आई मेट हिम इन द पार्किंग, मैं उसे पार्किंग में मिला। इंसिडेंटली यानी अच्छी ही बात हुई कि मैं उसको पार्किंग में मिल गया। अब अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी। यूजुअली आई गो टू पार्क डेली एट 10 AM, मैं रोज सुबह 10 बजे पार्क जाता हूं। यूजुअली सामान्यतया यानी आगे पीछे भी चला जाता हूं, लेकिन ज्यादातर जो है वो 10 बजे जाता हूं। अब यहां एक और सेंटेंस है, ये हमारा ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो स्टार्टिंग में है ही नहीं, आप तो फ्रंट पोजीशन पढ़ा रहे हो। तो ये जो ऑलवेज है, ऑलवेज कभी भी बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आता है, हमारे इस सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ये ऑलवेज इस तरह से आएगा, इसको हम फ्रंट पोजीशन ही मानेंगे। अगला आप देखिए, परहैप्स या फिर मे बी। परहैप्स और मे बी, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। अगर हम इस मे बी को छोड़ दें तो ये कहता है कि जो तुमने कहा वो सही है, जो कुछ भी तुमने कहा वो सही है, लेकिन जैसे ही हमने मे बी लगाया, चांसेस, शायद जो तुमने कहा वो सही है, चांस फैक्टर की बात हो गई इसको लगाते ही। ठीक है, अगला है हमारा टाइम एंड प्लेस वाला। टुडे आई एम फ्री, आज मैं फ्री हूं। दूसरा, अपस्टेयर्स इट इज रादर हॉट, कहां गर्मी है, ऊपर। तो ये हमारे फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब्स। फ्रंट पोजीशन के बाद अब हम देखते हैं मिड पोजीशन। तो मिड पोजीशन में 3 वेरिएंट यहां देखने को मिलते हैं। पहला वेरिएंट है हमारा बिफोर द वर्ब, यानी वर्ब से पहले। ये एग्जांपल आप देखें, आई ऑलवेज क्लीन माई रूम ऑन संडेज। यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब, और वर्ब से पहले ये हमारा एडवर्ब। तो ये पहली पोजीशन है जहां पर हमारा एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले आ रहा होता है। सेकंड है बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में। यहां देखिए, ये हमारा ऑक्सिलरी या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच हमारा ये एडवर्ब। We should never betray a friend, हमें दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। और थर्ड है आफ्टर द वेरियस फॉर्म ऑफ बी। बी की वेरियस फॉर्म क्या है, जैसे हमारा इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है और बी खुद भी है। ठीक है, इन सबके बाद एडवर्ब का यूज। यहां देखिए, माई फादर इज रादर हैप्पी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब तो है ही। यहां हम इसको ये माने कि ये बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म ये हमारा मेन वर्ब। बी की फॉर्म के बाद और मेन वर्ब से पहले। इसी तरह से अगला एग्जांपल आप देखें, द वर्क इज, वही बी की फॉर्म, ये हमारा एडवर्ब और उसके बाद हमारा मेन वर्ब। तो ये 3 तरह की जो है मिड पोजीशन देखने को मिलती है हमारे एडवर्ब के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एंड पोजीशन की। हमारा जो एडवर्ब है वो
सेंटेंस के एंड में कहां कहां कैसे कैसे और क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले हम देखें एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आप देखिए किसी काम को करने के तरीके की बात कर रहा है। ही रेड द प्रूफ्स केयरफुली, उसने प्रूफ्स को बहुत ध्यान से पढ़ा। तो हमारा यहाँ जो एडवर्ब है ये प्रूफ्स को पढ़ने का जो तरीका है वो बता रहा है, तो ये एंड में लगाया गया है। सेकंड सेंटेंस आप देखिए, द डियर रैन फास्ट, हिरण भागा। कैसे भागा? तेज भागा। तो ये हमारा एडवर्ब जो है उसके भागने के तरीके को बता रहा है, तो ये एंड में लगाया गया है। इसी तरह से अगला देखिए आप, एडवर्ब ऑफ टाइम। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे, ये हमारा टाइम बता रहा है स्ट्राइक का। कब स्ट्राइक? वर्कर जो है वो आज स्ट्राइक पर हैं। वी शुड स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट करना चाहिए। कब स्टार्ट करना चाहिए? अर्ली, जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। तो ये दोनों हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ही विजिट्स हिज एलिंग फ्रेंड डेली, वो अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए रोज जाता है। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, रोज जाता ही है बिना रुके। आई हैव टू सबमिट रिपोर्ट वीकली, और मुझे वीकली रिपोर्ट जमा करानी होती है। तो वीकली रिपोर्ट जमा करानी होती है तो करानी होती है। तो यहाँ जो दोनों जो फ्रीक्वेंसी हैं वो डेफिनेट हैं। और लास्ट हमारा आता है मैनर, प्लेस एंड टाइम और इनका ऑर्डर। यानी अगर मैनर भी है और मैनर के साथ में प्लेस भी है तो पहले मैनर आएगा फिर प्लेस आएगा। और या यूं कहें कि मैनर है और टाइम है तो पहले मैनर आएगा फिर टाइम आएगा। और प्लेस और टाइम दो हैं तो पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा। और अगर तीनों हैं तो सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। पहला सेंटेंस आप देखिए, पूजा सैंग वेल लास्ट नाइट। वेल मैनर बता रहा है कि कैसे गाया गाना, अच्छा गाया। दूसरा है प्लेस, प्लेस नहीं बताया लेकिन टाइम बताया हुआ है लास्ट नाइट। यानी पहले मैनर और फिर टाइम। दो हैं तो दोनों के दोनों इस ऑर्डर में आएंगे। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, द चेयरमैन स्पोक पैशनेटली इन द मीटिंग यस्टरडे। कैसे बोले? बोलने का तरीका पैशनेटली। कहां बोले? इन द मीटिंग। कब बोले? यस्टरडे। तो बिल्कुल इसी तरीके से पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। इस तरीके से आपके जो है एडवर्ब्स की पोजीशन और एंड पोजीशन में भी अगर मल्टीपल एडवर्ब्स हैं तो इस तरीके से लगाए जाएंगे। मेरा ख्याल है आपको जो वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर किसी तरह की कोई कमी लगती है वो भी लिखिए। और अगर कोई सवाल है आपका तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।